हम हिंसक नहीं है। हम हिंसक तब होते हैं जब हमारे चाहे किसी भी प्राणी पे, मनुष्य प्राणी पे प्रहार होता है, गलत तरीके से होता है, गाय काटी जाती है, कोई भी अत्याचार होता है तो हम हिंसक होते हैं। पाखंडी आदमी और मंद बुद्धि का आदमी को हम इतना सीरियस नहीं लेते। सर, आपके माध्यम से दुनिया देश को बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी को सीरियस ना लें। पप्पू जानते हैं, पप्पू ही जाने आप। एक पहाड़ जैसे चट्टान जो दुनिया का उनका लोहा मानती है, उनको वो टारगेट करना है। सारे जितने कुत्ते सब इधर खड़े हो गए भौंकने के लिए। अब ये होगा कि अगर वो एक मारेंगे तो हम दूसरा गल आगे नहीं करने वाले हैं। गांधी और नेहरू की नीति नहीं चलेगी। हम तो ये चाहेंगे कि जो नेता बोल रहा है और जो सदन में वहाँ बैठे हैं तो उनको चुप नहीं बैठना चाहिए, उसी टाइम मारना चाहिए। 2 चप्पल लेके मारना चाहिए था, जो बोला था ना वो उस समय मारना चाहिए था। काटे जाते हम लोग, हम कहाँ बिछ जाते पता नहीं चलता, जैसे कश्मीर में हुआ। बनाया गया जब हमको पाकिस्तान हमने उनको दे दिया तो वो जाए ना पाकिस्तान। किस पूरे हॉस्पिटल में जाओ तो इनकी लाइन खड़ी है, इनके 10-10 बच्चे खड़े हैं, इनके स्कूल में जाओ तो इनके सारे सब चीज़ की इनको सुविधा मिली जा रही है। हॉस्पिटल में आप देखोगे ना, इनको किडनी के लिए आप गंगाराम में गई, किडनी के इनको फ्री में सारा इलाज चल रहा है। हम लोग पैसे दे रहे हैं, ये लोग फ्री में खा रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, देश को आगे बढ़ाएं। वो भिखमंगे की तरह नहीं कि जगह जगह कटोरा लेके बैठ गए और मांगने के लिए पहले बैठ जाते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं है। नाम बताइए सर, नाम क्या है? मेरा नाम अंशुमन सिंह है। ये बताइए, धरना प्रदर्शन से क्या कुछ होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है सर। धरना प्रदर्शन से ये होगा कि हम हिंदू सोए नहीं हैं। हम हिंदू सोए नहीं हैं। हम राहुल गांधी को दिखाना चाहते हैं कि हमारे इतनी कितनी उत्तेजना है और कितना जोश है। हम हिंसक नहीं है। हम हिंसक तब होते हैं जब हमारे चाहे किसी भी प्राणी पे, मनुष्य प्राणी पे प्रहार होता है, गलत तरीके से होता है, गाय काटी जाती है, कोई भी अत्याचार होता है तो हम हिंसक होते हैं। हम ऐसे हिंसक नहीं हैं। और राहुल गांधी को तो खुद ही नहीं पता है कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं। जब उनको वोट की राजनीति करनी होती है तो हिंदू मंदिर में चले जाते हैं, मुसलमान में चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं। उनका ही काम है सर। जनेऊ दिखाई नहीं देता आपको उनका? किसका? मुझे नहीं दिखाई देता। अरे सर, वो कभी भी धागा लपेट लेंगे, कभी उठा के फेंक देंगे। उनका पाखंडी आदमी और मंद बुद्धि का आदमी को हम इतना सीरियस नहीं लेते। सर, आपके माध्यम से दुनिया देश को बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी को सीरियस ना लें। पप्पू जानते हैं, पप्पू ही जाने आप। हाँ, और उनको जो घमंड है 99 का, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 99 से 1 9 गायब होने वाला है। 29 में 9 ही रह जाएगा। ज़्यादा दिमाग ना खराब हो राहुल गांधी का जी। गायब हो जाएगा? 99 में से 9 गायब होगा। 1 9 बजे सिंगल डिजिट में आ जाएंगे राहुल गांधी जी। हाँ, एक बात बताएं, आप कितना ही धरना कर लीजिए, प्रदर्शन कर लीजिए, वो अपने बयान को लेकर शर्मिंदा ही नहीं कि मैंने कुछ गलत बोला है। बेशर्म आदमी कभी शर्मिंदा होता है क्या? ये कौन सी नई बात है? बेशर्म आदमी कभी शर्मिंदा हुआ है? राहुल गांधी शर्मिंदा हो? बड़े नेता को आप क्या बड़े नेता है सर? बड़े नेता का क्या मतलब होता है? बड़े नेता की ये परिभाषा है? नेता तो सारा विपक्ष उनको मानता है बड़ा नेता। सर, विपक्ष की मजबूरी है। विपक्ष को टारगेट करना है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एक पहाड़ जैसे चट्टान जो दुनिया का उनका लोहा मानती है, उनको वो टारगेट करना है। सारे जितने कुत्ते सब इधर खड़े हो गए भौंकने के लिए जी। उसे आप बताइए ना, राहुल ये अखिलेश जी जब सीएम थे, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का क्या हाल था? वो बोलने लायक है? लेकिन सीटें तो काफी ले गए अखिलेश जी की, जिनकी आप बुराई कर रहे हैं। ये सर उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि वो सीट ले गए हैं। उनका भी अब 37 में 3 आएगा सर, चिंता ना करें। अब ये रुकना, सीटों को लेकर मैम कुछ बोल रही थी, सीट आने का मतलब क्या होता है फिर? क्या होता है बताइए, आप बताइए क्या हो गया? जनता उन पर भरोसा कर रही है शायद, है ये भरोसा तो देख ही रहे हो ना, देश का क्या हाल हो रहा है। फिर लेकिन क्या कुछ होगा इस धरने से? नेता बोल देते हैं, ओवैसी फिलिस्तीन का नारा लगा देते हैं, MK स्टालिन बीमारी बोल देते हैं। आपके बेतुके सवालों से कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए। हमारा तो तक मैम काम है, फैलाने से क्या हो जाएगा? राहुल गांधी को आपको लगता है बहुत बड़े जो हस्ती है, उनका कुछ होने वाला है? जी लगाने लायक तो है नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है वो। किस बात के लिए जी लगाएंगे? उनके लिए जी लगाने वाले कुछ काम किए उन्होंने हिंदुओं के लिए? उन्होंने आज तक क्या किया है? उनके कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के लिए क्या किया? जो कुछ कर रहे हो वो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए क्या किया उन्होंने? कोई अमरनाथ यात्रा के लिए अभी तक इतने सालों से उनकी 70 साल से उनकी थी, क्या करा उन्होंने अमरनाथ की यात्रा के लिए? 1 साल के अंदर हमारे जो मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी आए हैं तब से वहाँ पे कितना विकास हुआ है। हम लोगों को जाने के लिए कितनी सुविधा मिली है। उससे पहले तो ये था कि जब मर्जी हमको मार दिया जाता था। यहाँ कह रहे कि हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं है। इतने साल राज कैसे कर लिया कांग्रेस ने? ये भूले हुए थे ना हिंदू, के उनको सोच रहे थे कि भाई हिंदू हैं, भ्रमित हो रखे थे उनकी वजह से, इसलिए उनको इतने समय अब समझ में आ रहा है। हिंदू अब जाग रहे हैं, जाग चुके हैं। अब जब समझ में आ गए तो एक्शन क्या क्या ले सकते हैं हिंदू लोग? हिंदू लोग एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। आपको पता है दंगे भड़का दें,
क्यों? अब तो एक्शन लेंगे ना हम लोग, जो होगा लेंगे। देखा जाएगा, जैसे हो रहा है अब ये होगा कि अगर वो एक मारेंगे तो हम अब दूसरा गल आगे नहीं करने वाले हैं। गांधी और नेहरू की नीति नहीं नहीं चलेगी, चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। किसकी नीति चलेगी? जैसे सबकी चलती है वैसे हमारी भी चलेगी। सबकी कैसे चल रही है? वो तो एक नुपुर शर्मा पर कोई बयान देता है, सड़कों पर उतर जाते हैं। हिंदू लोग कहाँ कुछ करते हैं? इस धरने से क्या कुछ, कौन डरेगा? आप ये चीज जो उकसाने वाली बातें कर रहे हो ना, नुपुर शर्मा, नुपुर ने क्या गलत किया था, क्या गलत बोला था, बताइए मुझे। फिर भी देखिए करोड़ों मुसलमान सड़कों पर आए हैं ना। अब हिंदू भी आएगा। मुसलमान ऐसा है ना, तो उनको जवाब देने के लिए अब तैयार है ना, अब हम लोग भी तैयार हैं ना। हो जाएंगे हम भी। अच्छा, आपकी जो टैगलाइन है कि हिंदुओं का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अब तक सह रहा था, अब नहीं सहेगा, लेकिन अभी कोई नेता ऐसा बयान देता है तो फिर क्या होगा? जब होगा ना तब देख लेना। अभी मैं बोलने से क्या हो जाएगा, मेरे बोलने से कुछ थोड़ी होगा अभी। लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। अगर एक मारोगे तो दो हम भी मार सकते हैं। नहीं, अब खाएंगे जो नेता नहीं। बोलेगा तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। हम तो ये चाहेंगे कि जो नेता बोल रहा है और जो सदन में वहाँ बैठे हैं तो उनको चुप नहीं बैठना चाहिए, उसी टाइम मारना चाहिए, दो चप्पल लेके मारना चाहिए था। जो बोला था ना वो, उस समय मारना चाहिए था। अब उनका अपमान कर रहे हो, शिव जी का अपमान कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और जब आपके चुनाव होते हैं आप जनेऊ पहन लेते हो, मंदिरों में जाके अभिषेक करते हो, सब ढोंग है। बिल्कुल है। और जी कहलाने लायक नहीं है, और देश का तो वो कुछ है ही नहीं। जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि वो ना हिंदू है ना मुसलमान, उनको खुद पता नहीं है, खुद को कश्मीरी ब्राह्मण से प्रोनाउंस करते हैं, दोनों बहन भाई। नहीं है ही, क्या कहते हैं मुसलमान है तो वो कहाँ से वो हो गया हिंदू? किस तरीके से हिंदू हुआ? दादा परदादा से गिना जाता है ना कि भी हिंदू हैं। कहाँ से दादा पीढ़ियों में हिंदू ही नहीं है। पूछते देखो। अच्छा मैम, एक और सवाल, ये जो हिंदुत्व मजबूत हो रहा है जैसा आप लोग मान रहे हैं, सनातन, इसका कारण मोदी जी को मानते हैं आप? आज जो आप सवाल कर रहे हो ना, ये हिंदुत्व मजबूत होने के कारण हो रहा है। पहले हम बोल समझ में आ रहा है आपको? अगर आप हिंदू नहीं है तो आप इतना हमसे पूछ भी नहीं वैसे पाते। कौन है? मोदी जी। मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनकी वजह से आज हम खड़े हो सक रहे हैं और बोल सक रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो नहीं होते तो हम लोग हिंदू सब डरे पड़े थे और अंदर ही बैठे हुए थे। कांग्रेस की मर्जी चल रही थी 70 सालों से। अगर कांग्रेस की सरकार वापस आ जाती फिर क्या होता? फिर अब हिंदुओं को जागना है, शुरू हो चुका है। काटे जाते हम लोग, और हम कहाँ बिछ जाते पता नहीं चलता, जैसे कश्मीर में हुआ। बनाया गया जब हमको पाकिस्तान हमने उनको दे दिया तो वो जाए ना पाकिस्तान, किस लिए? वो ये उनका देश नहीं है, ये उनका देश नहीं जिन है। हिंदुओं ने, देखिए मुस्लिम तो नहीं है कि जिन्होंने 99 सीटें कांग्रेस को दी हैं, तो जिन लोगों ने, जिन हिंदुओं ने, उनकी मानसिकता क्यों अलग है आपसे? पैसा, वो जो पैसा बांटने के लिए बोला। ये मुलायम सिंह यादव जो वो बेटा है ना, जो ये सब लोगों को गद्दी चाहिए। इनको गद्दी की वजह से इन लोगों हिंदू ऐसे घटिया हिंदू हैं। इन घटिया हिंदुओं की वजह से आज हम लोग ये झेल रहे हैं। नहीं तो अब तक पाकिस्तान चले गए होते सारे के सारे। इन लोगों को पाकिस्तान उठा के फेंक दिया जाता, क्यों? हिंदू एक नहीं है। जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक नहीं कुछ हो सकेगा। और हिंदुओं को अब जागना ही पड़ेगा और एक करके इनको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। जब इनको बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, जाते क्यों नहीं है ये? कैसे मैम पॉसिबल? कैसे? 40 करोड़ हैं। 40 करोड़ है तो इनको जनसंख्या बढ़ाई ही क्यों गई? क्यों इनको बढ़ाने का मौका दिया? हिंदू ने तो नारा दिया, तो 40 बच्चे हो जाते हैं। सब्सिडी क्यों मिल रही है? उनको क्यों दिया जा रहा है सब कुछ? उनको सुविधा बंद करी जाएगी, इनकी सुविधा बंद करी जाए। ये तो सबसे पहले लाइन में आगे खड़े होते हैं। पूरे हॉस्पिटल में जाओ तो इनकी लाइन खड़ी है, इनके 10-10 बच्चे खड़े हैं। इनके स्कूल में जाओ तो इनके सारे सब चीज की इनको सुविधा मिली जा रही है। हॉस्पिटल में आप देखोगे ना, इनको किडनी के लिए, आप गंगाराम में गई, किडनी का इनको फ्री में सारा इलाज चल रहा है। हम लोग पैसे दे रहे हैं, ये लोग फ्री में खा रहे हैं। ये सब बंद किया जाए वो पहले। कहते हैं हमारे तो अल्लाह की देन है, आप भी पैदा कर लीजिए। अल्लाह की देन का क्या मतलब हुआ भाई? अल्लाह की देन का क्या मतलब हुआ? हम जानते हैं कि हमारे देश को मैं आगे बढ़ा रहे हैं। करो, तो उनके जैसे फिर तो स्नैचिंग करो। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? मर रहे हैं, कट रहे हैं ना। 10 बच्चे पैदा करो, पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं ना। हम हिंदू हैं, हम लोगों को समझदारी है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए 10 बच्चे कुत्ते की तरह पैदा करके नहीं रखना है। हमें 2 बच्चे ही पैदा करने हैं तो देश के लिए करने हैं, कि देश के लिए अच्छा करें, पढ़े लिखें, देश को आगे बढ़ाएं। वो भिखमंगे की तरह नहीं कि जगह जगह कटोरा लेके बैठ गए और मांगने के लिए पहले बैठ जाते हैं। काम धाम कुछ करते नहीं है, सिर्फ फ्री में खाने को चाहिए, लेटने को चाहिए रोडों पे। ऐसा गंदगी नहीं कर फैलाते हम लोग। जहाँ ये जाते हैं वहाँ बीमारी और गंदगी फैलाते हैं, देश को नुकसान करते हैं। देश का भला कभी नहीं करा आज तक कोई देश है इनका अच्छा? सारे घटिया देश हो रखे हैं इनके। औरतों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म करते हैं। औरतें इनकी बेवकूफ हैं जो बुर्का पहन के बैठी हुई हैं। जैसे आप बातें कर रही हैं, राहुल गांधी यही तो बोलते हैं कि मोदी ने जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में। उसने जब लोगों के दिमाग में घोल दिया, जहर नहीं, अफीम बो रखी है सबने। वो नशा जो धीरे धीरे चढ़ रहा है ना लोगों का, वो अब उतर रहा है। 70 साल से इसमें भेजा हुआ था।
जो 70 साल से कांग्रेस में भरा हुआ था कि भाई आप हम बहुत अच्छे हैं, हम सब काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, अंदर इन्होंने जड़ें काट रखी थी हिंदुओं की, क्योंकि वो खुद हिंदू है नहीं तो जड़ें ही काट रखी थी। अगर वो दीमक ना होते तो पाकिस्तान क्यों बांटा उन्होंने, अब बांग्लादेश क्यों बांटा उन्होंने, और अब जो इतने देश राज्य बन गए हैं इन मुल्कों के, क्यों बन गए हैं? बोलिए। मत बनो, देश